नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी कि शिव की रात्रि। ये खास दिन भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित होता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है। भगवान शिव जितने भोले हैं उतने ही क्रोध करने वाले भी, जितने सरल हैं उतने समझ से परे भी। कहा जाता है कि भगवान शिव ऐसे हैं जो मात्र एक लोटा जल चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए हजारों साल की कठोर तपस्या भी करनी पड़ती है। काल से परे हैं, महाकाल कहा जाता है उन्हें, जिनके आगे मृत्यु भी नतमस्तक है। इस महाशिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करना है तो उनसे पहले जानना जरूरी है कि आखिरकार इस बार की महाशिवरात्रि क्यों खास है, क्या कुछ मुहूर्त रहने वाला है। 26 फरवरी को ये है। इस दिन की क्या खासियत है। 140 साल बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऐसा मौका है कि आप खास पूजा कर सकते हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। महाशिवरात्रि यानी भगवान भोलेनाथ के विवाह का दिन, शिव पार्वती के मिलन का दिन, देवों के देव महादेव की आराधना, त्रिकालदर्शी जो चराचर जगत के स्वामी हैं, उनकी आराधना, कृपा और आशीर्वाद का दिन। माना जाता है कि अखिल ब्रह्मांड उनके अधीन है, सब उनके इशारे पर चलते हैं। ऐसे में स्वयं भोलेनाथ इस मौके पर एक संयोग लाए हैं। तभी तो काशी से लेकर महाकाल नगरी उज्जैन समेत देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों पर महाशिवरात्रि की अलख जगी है। शिव सर्वत्र है, लेकिन शिव की नगरी भी है जिसे हम काशी के तौर पर जानते हैं। यहाँ बाबा का रूप ही निराला है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि श्री काशी विश्वनाथ विराजमान है। हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ दिनचर्या है। फिर जब शिवरात्रि हो तो मानो काशी से स्वयं भोलेनाथ ही आवाज देने उतर आते हैं। शिव कृपा का महापर्व महाशिवरात्रि है। कहते हैं कि इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा उपासना करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव उपासना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में ओमकार का नाद गूंजता है। ओमकार के उस अखंड नाद के साथ ताल मिलाकर शिव शक्ति की भक्ति से मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी, जो 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि रात्रि के दिन चारों पहर पूजा करने का विधान है। ऐसे में आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो जानना बेहद जरूरी है इस दिन ऐसा क्या ना करें। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। सुबह में पूजा करने के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन न तो किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए और न ही महिलाओं का अपमान करना चाहिए। केतकी का फूल इस दिन भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। भगवान शिव को हल्दी, रोली, मेहंदी, सिंदूर जैसी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न और नमक के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन भक्तों को महाशिवरात्रि की रात भक्त को शिव मंदिरों में जाना चाहिए
और शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग के दर्शन और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन दूध, दही, शहद, घी और जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और फल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ध्यान करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महंत रामदूत दास हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। बात करेंगे लगातार और वक्त निकाला इन्होंने, क्योंकि जाहिर सी बात है महंत जी पूजा में लीन रहते हैं और तमाम दिनचर्या रहती है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है तो इन्होंने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य शैलेश तिवारी हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझाएंगे, समझा सकते हैं, बताएंगे क्या महत्व है, क्या पूजन है, क्या लगन है, क्या करें क्या ना करें। और शैलेश जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आसपास कहीं शंख रखा है तो आप अगर वो ले आएँ, क्योंकि आपके मुख से जो है वो शंख की ध्वनि जो है वो अद्भुत लगती है जब आप मंत्रोच्चार करते हैं, उस तरीके की बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी थोड़ा फैसिलिटेट करा दें, हम दर्शकों को वो सुनवाएंगे जो कहीं दूर बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, आसपास नहीं हैं। आचार्य डीपी शास्त्री भी जुड़ेंगे जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। तो हाँ चलिए जी, आप उठा लीजिए, ठीक है। तब तक जो है मैं रामदूत जी से शुरुआत करता हूँ। रामदूत जी, अब मैं तो आपसे क्या पूछूं, क्योंकि हर कोई जो है इस वक्त जानना चाहता है कि आप क्या बताएंगे अब, क्योंकि लगन शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। शिवरात्रि है, क्या महत्व है, महाकुंभ भी चल रहा है, कोई 144 कोई 146 बार कह रहा है, और क्या करें, कैसे शुरुआत करें, और अब से क्या शुरू हो जाएगी ये चर्या। देखिए सचिन जी, इस बार की शिवरात्रि अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य दिख रही है। एक तो जनमानस में सनातन की जागृति, दूसरा सारे जनमानस में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, जो महाकुंभ की एक जैसे समुद्र मंथन से अमृत उपजा था, ऐसे ही आज सनातन संस्कृति के महाकुंभ से जो हर व्यक्ति विशेष के हृदय में भक्ति भाव उपजा है, ये जो वो अमृत आया है भारत में, जिस अमृत की भारत को आवश्यकता थी, भारत के हर हिंदू को आवश्यकता थी, तो उसी समय पे ये विशेष शिवरात्रि पर्व का मुहूर्त, और वो भी बाबा भोलेनाथ का, क्योंकि भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि शिव समान दाता नहीं, विपत्ति पिटारन हार। तो भगवान भोलेनाथ एक तो सारी सिद्धियों को देने वाले हैं, सारी संपदा को देने वाले हैं, और जो आपके जीवन में आपत्ति, विपत्ति, दैहिक, दैविक, भौतिक जितने भी प्रकार के ताप आपके जीवन को प्रभावित किए हैं, तो वो सारे ताप भगवान भोलेनाथ की भक्ति से हट जाते हैं। तो मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है, और ये विशेष दिवस शिवरात्रि का हमें सारे जनमानस को प्राप्त हुआ है। तो विशेष रूप से तो यही होता है कि भगवान का ध्यान करें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। सबसे बड़ी बात, आज मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि भक्ति दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। भक्ति जब भी किसी भी 33 कोटि देवता है, हर जनमानस का एक इष्ट होता है। कोई राम जी को इष्ट मानता है, कोई भोलेनाथ को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है। मायने नहीं रखता कि आप किसे इष्ट मानते हैं, मायने ये रखता है कि आपकी इष्ट के प्रति श्रद्धा कितनी है। क्योंकि आप ध्यान करते हैं, भोग लगाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, भगवान उसे भावपूर्ण ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष ना हो के अप्रत्यक्ष उससे ग्रहण करते हैं। तो जब भी कोई सेवा भाव हो, कि कोई पूजा करनी हो, तो आपकी आत्मा में ऐसा भाव हो कि भगवान हमारा ये जो हम चढ़ा रहे हैं, जो अर्पण कर रहे हैं, वो स्वीकार करें, ऐसा भाव जब बनता है तो भक्ति सार्थक होती है। और उसी भाव के साथ, इस विशेष मुहूर्त के साथ, इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाना चाहिए। और खासकर
शिवालयों में जाके दुग्धाभिषेक करके या गन्ने के रस के से अभिषेक करके जाकी जैसी श्रद्धा जिसकी होती है उस हिसाब से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, ध्यान करें और उसके साथ साथ जन कल्याण की भावना से, अपने स्वयं के कल्याण की भावना से एवं सभी की सुख समृद्धि के लिए ईश्वर की भक्ति करें और साथ ही साथ मंत्र जप करें, भगवान का ध्यान करें और जो संस्कृत के द्वारा कर सकता है, जो पारंगत है उसमें वो संस्कृत से अभिषेक करे, जो भाव से कर सकता है वो भाव से करे, यथाशक्ति जो जैसा कर सके उस हिसाब से भगवान भोलेनाथ का अर्चन करें। शैलेश जी, मैं देख पा रहा हूँ शंख को आप ले आए। शुरुआत में क्या भूमिका है, क्या महत्व है, ये तो बताया रामदूत दास जी ने, और क्या आचरण होना चाहिए ये भी बताया। मैं चाहूँगा कि आप शंख त्वरित से जो है शुरू कीजिए, फिर उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ अपने तरीके से बताइए क्या करें क्या ना करें, क्या महत्व, क्या पूजन और क्या वक्त है। शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे, हर हर महादेव। सचिन जी, महाशिवरात्रि जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का यह विशेष उत्सव है। आज के विशेष दिन महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर में 4 बार लोग रुद्राभिषेक करते हैं। जो 4 बार नहीं कर सकते, 1 बार भी रुद्राभिषेक करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, करीब करीब सभी ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उजिनाम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परलयाम वैद्यनाथम च डाकिन्याभिम शंकरम सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम त विशेषम त्रंकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेंतर सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरेण विनश्यति। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, सभी जगहों पर विशेष रूप से भगवान शिव जी की बारात निकलती है। महाशिवरात्रि का विशेष कार्यक्रम होता है। वैसे पूरे विश्व में सनातनी भगवान शिव के यह शिव बारात की महाशिवरात्रि का विशेष उपवास व्रत लोग करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। इस रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। 3 रात्रि जो है वह महारात्रि है, दीपावली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि और होलिका की रात्रि। यह 3 महारात्रि के रूप में माना जाता है और ऐसे महारात्रि में जागरण की विशेष महत्ता है। यानी महाशिवरात्रि की रात्रि में अगर कोई जाग कर ओम नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है तो भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। अगर कोई रोग व्याधि से पीड़ित है तो भगवान शिव का यह महामृत्युंजय मंत्र ओं ह्रौं ओं जुंक्षा भूर्भुवः स्वः त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् भूर्भुवः स्वः जुंक्षा ह्रौं ओं। इस दिन शिव योग है और इस दिन विशेष रूप से प्रातः काल 11:08 यानी कल 26 फरवरी को 11:08 से जो मुहूर्त शुरू हो रहा है वो अगले दिन यानी चतुर्दशी जो है अगले दिन 9 बजे प्रातः काल तक रहेगा। इस समय तक आपको उपवास व्रत करना है और 9 बजे के बाद आपको विशेष रूप से स्नान करके भगवान का रुद्राभिषेक करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके पारण करना है। महाशिवरात्रि का व्रत जो आयु आरोग्य को बढ़ाता है। भगवान भोलेनाथ औढ़रदानी है, कालों के महाकाल हैं। ऐसे में भगवान शिव की उपासना व्यक्ति की आयु और आरोग्यता को प्राप्ति देता है। भगवान शिव को कहा जाता है संहारक। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की उपासना ढंग से करता है तो उसको लंबी आयु की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा जो फल प्रिय है वह बेर है। जो सबसे प्रिय है वह विशेष रूप से बिल्वपत्र है, भांग है, धतूरा है और आज के दिन विशेष रूप से दूध से, दही से, शहद से, घी से, पंचामृत से भगवान को रुद्राभिषेक किया जाता है। भगवान शिव जी को धन की प्राप्ति के लिए जो रुद्राभिषेक होता है विशेष रूप से गन्ने का रस से, दाडिमी रस
यानी पोमीग्रेनेट अनार के रस से विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक होता है। संतान वंश की वृद्धि के लिए दूध से अभिषेक लोग करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, पंच नदियों से अभिषेक करते हैं, सामान्य जल से अभिषेक करते हैं। और महाशिवरात्रि पर अभिषेक कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए भगवान शिव को रुद्र अष्टाध्यायी से, जो रुद्राष्टाध्यायी नहीं जानता है, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से, ओम नमः शिवाय महामंत्र से विशेष रूप से रुद्राभिषेक करे। निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही साथ अगर घर में किसी की पति पत्नी के बीच आपस में नहीं बन रहा है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ पति पत्नी साथ में एक साथ जुगल जोड़ी साथ में बैठ करके रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा के प्राप्त करते हैं। जो बहनें विवाह में जिनको बाधाएं आ रही है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे, बेलपत्र पर सीताराम लिख करके बेलपत्र को चढ़ाए, भगवान शिव के ऊपर उल्टा करके बेलपत्र को चढ़ाए और दूध और हल्दी मिश्रित करके भगवान शिव को अभिषेक करें। निश्चित तौर पर शीघ्र विवाह होगा। महाशिवरात्रि महारात्रि है, इस दिन उपवास व्रत का, इस दिन रुद्राभिषेक का और भगवान शिव का विधिवत तरीके से पूजन का विशेष महत्व है। वैसे शिवरात्रि प्रत्येक मास में 2 बार आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में 1 बार आती है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। तो महाशिवरात्रि इंडिया डेली टीवी चैनल के सभी दर्शकों को, पूरे विश्व के सनातनियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सचिन जी, कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। मैं एक बार डीपी शास्त्री जी का रुख करता हूं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। अब आपने बताया कि अब सब डिटेल जो है आपने बताई है, और उसके अलावा कोई व्यक्ति दूर है, कहीं और है, वो आसपास मंदिर नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, घर पर नहीं हैं, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि जो है सरल चीज़ें जो है हम बता सकें। लेकिन सबसे पहले डीपी शास्त्री जी, सबसे पहले आपका वक्तव्य, आपका ओपनिंग रिमार्क कल की इस बड़े दिन के बारे में। देखिए, बहुत सारी शुभकामना महाशिवरात्रि का आपके सभी दर्शकों के, पूरे विश्व के पटल के जो सनातन प्रेमी है, जो सनातन के आनंद में आनंदित होकर के महाकुंभ की यात्रा करते हुए गंगा जमुना सरस्वती के, ज्ञान गंगा भक्ति स्वरूपा जमुना वैराग्य के रूप में माँ सरस्वती के नमन करके शिवरात्रि तक स्नान में पहुंचे हैं। हम उनको सबको जो है ना, यहाँ से नमन भी, साधुवाद भी और सनातन के लिए जय घोष भी करता हूँ। सबसे बड़ी चीज है, शिवरात्रि में कल चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा जो है मन का कारक है। भगवान शिव के मस्तिष्क में चंद्र विराजमान है। दक्ष प्रजापति के दामाद भी चंद्रमा है, अदक्ष प्रजापति के दामाद भगवान शिव भी हैं। इन दोनों का संबंध बड़ा मधुर संबंध है। कल शिव योग भी है और महाशिवरात्रि जो है चेतना की रात्रि है, ज्ञान की रात्रि है, भक्ति की रात्रि है, श्रद्धा की रात्रि है, विश्वास श्रद्धा को उत्पन्न करने की रात्रि है। सृजन का काम संसार में देवादेव महादेव ने जो किया वो सब शिवरात्रि से सब जुड़ा हुआ है। भगवान शिव मृतलोक में रहते हैं, मृत्यु के देवता है, बल्कि बार बार हर युग में श्री नारायण को संसार में देते हैं सृष्टि के सृजन के काम में सहयोग करने के लिए। जिस तरह रामा अवतार है, कृष्णा अवतार है, कल्कि अवतार होगा, ये सब भगवान शिव की एक लीला संसार में है। उसी के हम पूजन करने जा रहे हैं शिवरात्रि के ऊपर। आप व्रत करें, जप करें, तप करें, ध्यान करें, भक्ति करें, या दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से निवारण के लिए ये आपको दिवारात्रि मिला है। रात्रि में चतुर्थ पहर का जो पूजन है, हमारे भाई जी जो बता रहे थे, श्री के कारक जो है, दुध जो है लक्ष्मी के कारक है, दही अखंडता का कारक है, कार्य की सिद्धि के लिए है, मंगल के प्रतीक है। कृत से कार्य सिद्धि से लेकर के मनोकामना से लेकर के दाम्पत्य जीवन में समरसता आता है। और साथ में जब हम मधु से या गन्ने के रस इत्यादि से अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति जो मन में संकल्प जिस तरह का लेता है, महादेव सब परिपूर्ण कर देते हैं। क्योंकि शिव के लिए सम लिखा गया है, नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव के द्वार पे
वो रावण आए या कोई व्यक्ति आए, चाहे भस्मासुर आए, सबको भगवान शिव सम रूप से प्रदान दिए, आशीर्वाद दिए। इनका कोई भेदभाव नहीं है। इस रात्रि से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, किसी के जन्मांग चक्र में भौम दोष या चंद्र शनि का दोष लगा है तो उसके लिए कल बहुत पावन बेला है भगवान शिव की उपासना करने के लिए। या जो लड़कियों के संबंध में विवाह में बार बार जो बाधा आता है और विवाह होने में विघ्न उत्पन्न होता है, एक मंत्र बता देना चाहता हूं मैं। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभ। इस मंत्र को रुद्राक्ष के माला से 11 बार या 108 बार रात्रि में गोधली लगन में अगर जप करें और केसर से भगवान के शिव के शिवलिंग पे या मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना के अगर वो पूजन करती है, अपने घर में भी करती है, तो उसके अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। केसर भगवान को बड़ा प्रिय है और सौभाग्य के लिए आभूषण अलंकार षोडश श्रृंगार माँ पार्वती को देवालय मंदिर में समर्पण करें। वो देखेगी कि 90 दिन में हमारी बिटिया का संबंध हाथ पीला होना या कार्य सिद्धि हो जाना हो जाता है। इसीलिए हम शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जप तप ध्यान करते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा विश्वास के रूप में भगवान शिव और पार्वती हैं। जब श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, तो वहां पे ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि साधना का समय है, साधना का काल है। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं आप शिवरात्रि में। आप कभी भी कहीं भी हैं, मंदिर में नहीं हुई हो, अपने नौकरी में है, व्यापार में है, किसी काल के कर्म में जुड़े हैं प्रकृति के, तो आप पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, मनसा पूजन भी शिव के आप कर सकते हैं। मनसा पूजन का बहुत फल है। मन से ही भगवान को फल फूल मिठाई नैवेद्य सब कुछ चढ़ाइए और भगवान से अपनी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां दोनों 10 इंद्रियों को शांत करके भगवान को अपने बुद्धि विचार सब समर्पण करें। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपके जीवन में समरसता भी आएगी, ज्ञान भी आएगा और आपकी कामना की सिद्धि भी होगी। ये रात्रि है और आपका मोह या माया या बंधन इस रात्रि से भंग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति का कोई तंत्र प्रयोग है, ग्रह दोष है, काल का दोष है, नजर स्थान का दोष है, तो शिवरात्रि के रात्रि में पूजन करना, महाअभिषेक करना, जागरण करना, गुरु मंत्र के जप करना, साधना करना, ये सब आपके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसीलिए हम महाशिवरात्रि में देवताओं और ऋषियों के सानिध्य में सब लोग जप तप करते आए हैं। युग चाहे कोई भी हो, सतयुग हो या कलिकाल हो, शिव की महिमा न्यारी है। आत्मा तम गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। अपने शरीर को ही हम शिव मानते हैं। इसके अंदर जो प्राण है, धनंजय नाम की जो वायु है, वही भगवती पार्वती है। उनको हम नमन करते हैं। जो नौकरी पेशा व्यापार करते हैं, जो हम कर्म करते रहते हैं, उस कर्म का एक क्या है, हमारे साधना का, भगवान शिव की भक्ति का एक हमको फल प्राप्त हो जाता है। तो सब हम सनातनी या सनातन को मानने वाले महाकुंभ के महायोजन में सब हम दर्शन स्नान करके महाकुंभ का अपने पूर्णावती की तरफ बढ़ते हुए शिवरात्रि के हम पूजन करें और आपकी जो कामना है उसको महादेव माँ पार्वती जो पार करें नैया, वो पार्वती मैया जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। सचिन जी, हर माता पिता अपने पुत्र का भाग्य बनाता है। महादेव के हम सब संतान है, माँ पार्वती के संतान है। तो ये परिवार जो है, शिव पंचायतन जो है, जो गणपति बुद्धि के देवता हैं, माँ पार्वती श्री शक्ति लक्ष्मी के स्वरूप में आशीर्वाद देती हैं। बाबा नंदी स्थिरता प्रदान करते हैं। कर्म व्यापार में व्यक्ति को धैर्य मिलता है, पैसेंस की प्राप्ति होती है, कार्तिक से न्याय होता है, गृहस्थ जीवन में व्यापार में समरसता की प्राप्ति होती है और भगवान हमारे जीवन में संपूर्ण कार्य को
परिपूर्ण फल प्राप्त कर देते हैं। और नाग इत्यादि का जो पूजन किया जाता है उससे विषांतक दोष, ग्रह दोष, सब दोष का निवारण कर लिया जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि और भगवान शिव का पूजन, महामृत्युंजय मंत्र हो, पंचाक्षरी मंत्र हो, रुद्राष्टधाई हो, उस मंत्र के द्वारा कोई सुयोग ब्राह्मण से आप जी, करा भी जी, सकते हैं, जी। कर भी सकते हैं। प्रथम अध्याय गायत्री को समर्पण है, दूसरे अध्याय में भगवान ठीक है, विष्णु मैं की आता हूँ, वंदना मैं किया दोबारा गया मैं है। दोबारा आपका रुख करता हूँ। एक बार मैं रामदूत जी को भी मैं आता हूँ, ठीक है, आता हूँ। रामदूत जी, एक चीज़ और दर्शक जानना चाहते हैं। एक तरफ क्योंकि महास्नान है ना, महाकुंभ चल रहा है, इसलिए उसका क्या महत्व है, घर से दूर हैं, क्या करें कैसे ना करें। बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी से ही जल रख लिया है, उस जल से जो है स्नान कर लेंगे। कईयों के पास वो जल भी नहीं है। अब जल किस तरीके का है, फिर उसके बाद फूल और आपकी दिनचर्या क्या हो, ये सब तमाम चीज़ें, इस पर भी थोड़ा बताइए। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या परहेज़ करें, क्या ना करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले तो ये समझना है सचिन जी कि भोलेनाथ या हिंदू धर्म में चूंकि नियम संयम बहुत हैं, लेकिन भगवान आज के कलिकाल में जनमानस के लिए सिर्फ एक ही महत्वता देते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। आपके पास जितनी सीमित साधन संसाधन है, बस आप अपना आहार, आचार, विचार शुद्ध रखें और भगवान की भक्ति करें। आप घर में कर सकते हैं, शिवालय जाके कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गंगा जल है आपके पास, सामान्य जल है, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। अगर सामान्य जल भी है तो आप ऐसा भाव बना के, चूंकि हम जब भी पूजा करते हैं तो भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, मंत्रों के द्वारा भाव से ही आवाहन करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि पूजा पद्धति को जटिल ना बनाते हुए, भाई जो वैदिक ब्राह्मण हैं वो अपने पूर्ण रूप से षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें, लेकिन जो सामान्य ग्रस्त लोग हैं वो उस पूजा पद्धति को जटिल ना बनाते हुए, उनके मन में ऐसा विचार ना आए कि इसमें कोई त्रुटि ना रह जाए, तो सिर्फ भाव ऐसा रखें। और अगर उनकी भावना अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं, भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। और भगवान शिव के लिए इतना मनोहर दृश्य है उनका, इतना सोचना है। मैं एक दो लाइनें में रखना चाहूंगा। बाबा तुलसीदास ने रुद्राष्टकम में ऐसा लेख लिखा भगवान के रूप के बारे में कि नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासां भजेहम। निराकार ओंकार मूलं त्वरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीसं गिरीशं करालं महाकाल कालुं कृपालुं गुणागार संसार पारम न तो हम। भगवान भोलेनाथ की भक्ति सहज भी है और उनकी भक्ति बहुत ही दुर्लभ भी है। मायने ये देता है कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी भक्ति कैसी है। क्योंकि जितना भक्ति को आप दर्शन के रूप में लेंगे तो भगवान सहज हो जाएंगे, लेकिन जितनी ही भगवान की भक्ति को प्रदर्शन के रूप में आप लेंगे भगवान उतने ही दूर चले जाएंगे। तो मुख्य रूप से ये है कि आप रात्रि भर भगवान का मनसा वाचा कर्मणा
आप भगवान का ध्यान करें, जप करें, उनकी सेवा करें। उसके बाद अपना आहार शुद्ध रखें, अपना व्यवहार शुद्ध रखें, अपने मानसिकता को शुद्ध रखें, सभी के बारे में अच्छा सोचें, सभी के लिए अच्छा विचार रखें। और उसके बाद सिर्फ ये महत्व आपको ये देखना है कि सिर्फ ये विशेष दिन का ही नहीं है। हम क्या है, आज समस्या भारत के जनमानस की क्या हुई है कि वो भगवान को मानता तो है लेकिन जानता नहीं है। उसकी ईश्वरीय भक्ति किसी विशेष मुहूर्त में ही जागृत होती है कि शिवरात्रि है तो भगवान शिव के लिए भक्ति जागृत हो गई, रामनवमी है तो राम जी के लिए भक्ति जागृत हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी के लिए भक्ति जागृत हो गई। लेकिन मुख्य रूप से ये है कि हम अपने इष्ट का जो उनके व्यवहार है, जो उन्होंने लीलाएं की, उसे हमें अपनी व्यवहारिकता में लाना है, जिससे अगर उनके द्वारा की हुई लीलाओं का अंश मात्र भी अपना हमारे जीवन में आ गया तो कहीं ना कहीं हमारा ये जीवन सार्थक भी हो जाएगा और जन कल्याण के लिए भी हमारा जीवन समर्पित हो जाएगा। तो ऐसा भाव रखें कि भगवान ने जन कल्याण के लिए पूरे संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष को पिया था। इसीलिए नहीं पिया था कि उन्हें वो शौक था, नहीं, उन्होंने इसलिए पिया था कि उसको पीने की क्षमता उनके अंदर थी और वो ये दर्शाना चाहते थे कि अगर किसी के कल्याण के लिए आपको विष भी पीना पड़े तो वो भी आप ग्रहण करें। तो ऐसी भावना के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान, उनका नियम, उनका संयम, क्योंकि रामचरितमानस कहती है भाभी मैट सकै त्रिपुरारी, अगर आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उनके हृदय से भक्ति करते हैं, तो आपके ऊपर जो समस्याएं आ रही हैं वो भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं और आपका जीवन सुचारू पूर्वक सुख समृद्धि से भरपूर चलता रहता है। बस भाव होना चाहिए और भक्ति में भाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सचिन जी। और अब डीपी जी, कितना खूबसूरत जो है रामदूत जी ने जो है वो छंद सुनाया, कितना खूबसूरत जो है वो भजन गाया। मैं चाहता हूं कि क्योंकि इस तरीके का है और शैलेश जी की आवाज़ भी बहुत ही मधुर, जिस तरीके के शंख की आवाज़ आई थी वैसे ही शैलेश जी की आवाज़ भी है। डीपी जी, आप भी अगर कोई मंत्र के साथ, भजन के साथ जो है इस मंगल बेला को जो है इस वो दर्शक जो हमें देख रहे हैं, अगर आप कुछ सुनना करना चाहें, गुनगुनाना चाहें, भले वो भजन हो या मंत्र हो या देखिए, कुछ हो। महादेव के लिए, बाबा के लिए बहुत सारा छंद और बहुत सारा मंत्र हमारे सनातन पद्धति में, वैदिक परंपरा में है। वंदे देव उमाम पतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशुराम पति, वंदे सूर्य शशांक वहिनयनम, वंदे मुकुंदम प्रियम, वंदे भक्त जनम सरयम च वरदम, वंदे शिवा शंकरम। महादेव के लिए नमन किया गया। यस्यांगे च विभात भूधर सुधा, देवा पगा बस्तके, भाले बाल विधुर गले चगरलम, यस्यो रसी व्यालराट, सोहम भूति विभूषणा सुरवरा, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिवा, श्री शंकर पातुम महाम। जो कालों के काल महाकाल है, अभी हमारे बड़े भाई सब सुना रहे थे, उनके सामने काल भी नतमस्तक है। उनके नमन पूजन करने के लिए भाव से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। अलंकारा कृष्णा प्रिया, भगवान कृष्ण को अलंकार प्रिय है। नमस्कारम भानो प्रिया, सूर्य को प्रणाम कर लीजिए, पूजा हो जाएगा। अभिषेकम शिवा प्रिया, शिव को एक लोटा जल दे दीजिए और बाबा को हर हर महादेव कर दीजिए, तो बैजू नाम के ग्वाला से बैद्यनाथ धाम भी बन सकता है। तो आपके जीवन में भी आपका कार्य जरूर हो सकता है। और मधुरम प्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण चाहे जैसा भी जिस स्थिति परिस्थिति में है, एक बार मधुर बोल दीजिए, आयुष्मान भवा, प्रतिवान भवा, धनवान भवा, देवताओं की तरह आशीर्वाद प्रदान कर देता है। ये शिवरात्रि है, ये बाबा की रात्रि है, माँ पार्वती की रात्रि है। जब हम नमन करने के लिए चलते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हम स्वस्थ रहें, आरोग्यवान बने, दीर्घायुवान बने। ये संसार में कोई मरना नहीं चाहता है, ये मृतलोक है, जबकि मरना ही सुनिश्चित है। तो मृतलोक के जो देवता है वो महादेव तो है ना, इसीलिए उनको हम नमन प्रणाम मंत्रों से भी कर रहे हैं और ऐसे भी कर रहे हैं, भजन के द्वारा भी किया जाता है। कि बाबा के लिए लिखा गया, नाना प्रकार के छंदों में भी लिखा गया, कर चढ़ कृतम्बा काय जम कर भजम्बा, सोण नैन जम्बा मानसम्बा परादम। मैं आपको नमन, विनय, अनुनय सब करता हूँ कि महादेव आप हम पे प्रसन्न रहे,
रावण ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी भगवान शिव ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया, जो अहंकार बस कैलाश को उठाया था। वो अपने मंत्र भी अहंकार बस ही बोला जटाटवी कलच जला प्रभाव अपाप विश्वस्तले गले अलम बलम विदाम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमा निनार दंड डम्बयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवम शिवम। हे महादेव, आपके जटा में गंगा है, जटाटवी कलच जला, गंगा प्रभावित हो रही है। बड़ा सुंदर सा दृश्य, कैसे गुणगान कर रहा है। मैं आपको नमन प्रणाम करता हूँ। उस व्यक्ति के प्राणांत हो रहा है, दबा हुआ है कैलाश के बोझ से, भार से, फिर भी महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। तो जो सब जनमानस पे कृपा करे वो देव है, वो महादेव है। शिव सत्य है, सुंदर है। राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी और तो शैलेश जी, वंचा कल्पद्रुम रखा गया है। इसीलिए माँ पार्वती की, भगवान शिव शैलेश की जी, मिलन शैलेश की जी। रात्रि है। आओ मेरे शैलेश सखियों, जी, मुझे आपका मेहंदी अपना लगा दो, अंदाज है, आप अपने मेहंदी तरीके लगा से जो के है मुझे इसी सुंदर तरह से सजा जो दो, है मुझे कुछ हमें भोले शेयर कर बाबा पाएं की तो। दुल्हन बना शैलेश दो, जी, मुझे शिव शंकर को दुल्हन बना दो। जी। आदिरूढ़ं गुणातीत रूपम भवम भास्वतितम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलक्त्रम भजे पंचवक्त्रम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम शिव हरे शिव राम सखय प्रभु त्रिविधताप निवारण हे विभो शिव हरे विजयं कुरु मे वरम जय युधिष्ठिर बाल्ब विभूपति जय जयार्जित पुण्य पयोनिधे हर गुरो गजरक्षक गोपते शिव तनो भव शंकर पाहि माम शिव हरे विजयं कुरु मे वरम। भगवान शिव जो है सभी जगह विजय को प्राप्त कराते हैं। भगवान शिव जो है वह मृत्यु के देवता हैं, लेकिन जो भी भगवान शिव की आराधना करता है वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। भगवान शिव जो है वह औढ़र दानी है, भोलेनाथ हैं। वह राजा को रंक और रंक को राजा कब बना देंगे कोई नहीं जानता। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूजा की बहुत ज्यादा विधि की जरूरत नहीं है, केवल आप शिवलिंग पर शुद्ध जल और बिलपत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का अगर जप करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। पंचाक्षरी महामंत्र का अपने आप में विशेष महत्व है। पंचाक्षरी मंत्र जितना ज्यादा हो सके महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप जप करें। इसके साथ साथ ओम ह्रौं जुंग सा यह विशेष बीज मंत्र है, यह महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है। इस मंत्र के भी जप से आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ धन भी देते हैं, यश भी देते हैं। भगवान भोलेनाथ आयु आरोग्य भी देते हैं। अगर आप रात्रि पहर में जाग करके विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं, इसके साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ के जो शिव तांडव स्तोत्र है उसका और बाणासुर स्तोत्र है उसका अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र होते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में विशेष रूप से नंदीश्वर, नंदी का पूजा का महत्व है, गणपति का पूजा का महत्व है, कार्तिकेय जी का पूजा का महत्व है और माँ पार्वती यानी पूरे शिव परिवार की पूजा आप करते हैं। गणेश जी को विशेष रूप से दुर्वादल नहीं चढ़ाया जाता, भगवान शिव को दुर्वादल चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव, गणेश जी को दुर्वादल चढ़ाया जाता है, तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता और भगवान शिव को तुलसी दल भी चढ़ाया जाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गणपति पूजन, कार्तिकेय पूजन, माँ पार्वती पूजन और नंदीश्वर पूजन, इन सब की पूजन की विशेष महत्ता है। और इस रात्रि में जागरण का अपना विशेष महत्व है। जाग करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करें। भगवान शिव पर चावल चढ़ा करके अगर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र होते हैं। महाशिवरात्रि महारात्रि है, इस रात्रि को बिल्कुल जाया न होने दे। इस रात्रि को जागरण करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें। भगवान भोलेनाथ कल्याण करेंगे। रामदूत जी,
आपके मुख से भी कुछ उसी तरीके का जो समा आपने बांधा था वो उसी तरीके से कुछ सुनना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप मतलब कि एक नॉर्मल व्यक्ति, मैं कहूँगा कि पहले इसके ऊपर आप अपनी जो है बात रख दीजिए, फिर उसके बाद कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है, वो कहीं नौकरी पे है, स्कूल में है, कहीं और है, विदेश है, कहीं है, वो फिर अपने आप इसका फल कैसे प्राप्त करें? देखिए सचिन जी, मैं चर्चा की शुरुआत से ही ये कहता आ रहा हूं कि भक्ति भावना का विषय है, भक्ति आपके विचारों का विषय है, भक्ति आपकी श्रद्धा का विषय है। और अगर आप एन केन प्रकारेण अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, चूंकि कहा जाता है गृह कारज नाना जंजाला जयति दुर्गम शैल विशाला, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में, अपने व्यस्ततम जीवन में फंसे हैं, तो जितना भी समय आपके पास है, चाहे वो 2 मिनट का हो, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधो में पुनियाद, जितना भी समय आपके पास है, उतना समय आप मन से जहां हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, आप भगवान का हृदय से भी ध्यान करेंगे तो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाते हैं। जहां आप चाहे, जैसे चाहे भगवान का ध्यान करेंगे वहां, क्योंकि हम वैदिक ब्राह्मण जब भी कोई पूजन कराते हैं तो उसके बाद पूजन के उपरांत भी जब पूरा सुचारू रूप से पूजन हो जाता है, तब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरो। क्योंकि हम जिस परात्पर परमेश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, उसका पूजन पद्धति हमारे बस का नहीं है, ना हमारी उतनी बौद्धिक क्षमता है, और ना ही आज भी हमारी उतनी बौद्धिक क्षमता है कि हम ये मीडिया चैनल पर बैठ के डिस्कस कर सकें और बता सकें कि वास्तविक पूजन पद्धति क्या है। लेकिन आज जितना भी हमारा भाव है, जितनी भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, जितना भी हमारा गुरु से प्राप्त ज्ञान है, वो एक संक्षेप रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि केवल मन पवित्र हो, हृदय पवित्र हो, भाव अच्छे हो और भगवान के लिए आपका समर्पण हो। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, कहीं भी आप भगवान को भज सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। और भक्त हमेशा प्रयास करता है, कहता है प्रभु कि कैलासी काशी के वासी अविनाशी मोरी सुध लीजे, उसे बक जान सदा प्रभु अपनो जान अभय दीजे। तुम तो हो प्रभु सदा सयाने, अब गुण मोरे सब ढकिए, सब अपराध क्षमा कर भोले, भक्तन की बिनती सुनिए। साथ ही भक्त क्या कहता है कि भोले हमें न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, पर हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाए। एक भक्त जो होता है उसका भाव होता है कि प्रभु आपके दरबार में जाने वालों की भीड़ हजारों, लाखों, करोड़ों में है, लेकिन हमारे पास तो आप ही एकमात्र है। तो ऐसा भाव जिस भक्त के अंदर होता है, जो भगवान को ग्रहण कर लेता है, और कैसे भोलेनाथ, जिस राम को हम परात्पर परमेश्वर अखिलेश्वर मानते हैं, और वो राम जी जब लंका की चढ़ाई करने जाते हैं तो लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और शिव समान प्रिय मोह न दूजा। वो भगवान राम भी कहते हैं कि शंकर जी के समान हमें दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और इसके बाद भी कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, तेनर सपने मोह न पावा। जो भगवान शिव से द्रोह करके राम जी की भक्ति को करना चाहता है, तो राम जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तो भावनाओं की बात है। भगवान शिव राम जी को इष्ट मानते हैं, राम जी भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, ये भावनाओं की बात है। और वही भावना जब हम अपने हृदय में बना लेंगे कि भगवान ही हमारा सर्वस्व हो जाएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जब ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाएगी कि
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ये जो कुछ भी है, जैसा भी है, तदीयम वस्तु गोविंदा त्वमेव समर्पयेत्, ये सब आपका है और आप ही को समर्पित है। जब समर्पण का भाव जागृत होगा तो भगवान प्रकट होंगे, और जब आपके अंदर अभिमान का भाव होगा तो आप रावण की तरह स्तुतियां तो करेंगे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। आप ज्ञानी हैं, आप कितने भी बड़े महान पुरुष हैं, लेकिन अगर आपके अंदर भाव नहीं है, आप चाहे संस्कृत के मंत्रों से, चाहे रुद्राष्टाध्यायी से, चाहे आप किसी भी महामृत्युंजय मंत्र से या मृत्युंजय मंत्र से भगवान की सेवा करें, लेकिन वो तब तक निरर्थक है सचिन जी, जब तक आपके अंदर भाव नहीं है। तो अगर भाव है तो एक लोटा जल और एक बिल्वपत्र भी आपके लिए सीधा मोक्ष का दरवाजा खोल सकता है। बस भाव होना चाहिए। हर पूजा में भाव की महत्वता है। शैलेश जी, आप इसी को अगर आगे बढ़ाएं, वही जो सवाल जो मैंने रामदूत जी से पूछा था। जी सचिन जी, मैंने कहा आप इसी को अगर आगे बढ़ाएं, जैसे कि उन्होंने कहा कि दिखावा नहीं दर्शन, मतलब आप मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, तो ये सब भगवान चीजें भी- भगवान भोलेनाथ की पूजा सबसे सुलभ है, सबसे आसान है, और भगवान भोलेनाथ केवल और केवल भाव के भूखे भक्ति हैं। कहा जाता है मान सहित विषपान करी, शंभु भयो जगदीश, विन मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। भगवान शिव को जब मान सम्मान के साथ पूरे देवी देवता सब एक साथ मिलकर के त्राहिमाम करके जब उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे जगत के पालनहार, आप इस विष के प्याला को आप पान करके इस जगत को बचाइए, इस तीनों लोकों को बचाइए, तब भगवान भोलेनाथ उस विष को पी करके नीलकंठ बन जाते हैं, जगत के अविनाशी बन जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ का विशेष जो महाशिवरात्रि का महापर्व है, यह निश्चित तौर पर सबसे सुखद बात है। साल 2025 में महाकुंभ का भी विशेष आयोजन किया गया है, और महाकुंभ का समापन इसी महाशिवरात्रि से है। तो महाकुंभ में स्नान करके और शिवरात्रि में भगवान शिव का विशेष जल अर्पण करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बनेंगे। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को आप संगम का जल को अर्पण करें, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं ओम नमः शिवाय इस महामंत्र से। तो पंचाक्षरी मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जप करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान को बेर जो फल है उसको चढ़ाने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ भगवान भांग और धतूरा को बहुत पसंद करते हैं। भगवान भोलेनाथ चूंकि विष के प्याला को पान कर गए हैं तो उनको भांग धतूरा का बहुत आनंद आता है, और बिलपत्र से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार के पूजा की सामग्री में बिलपत्र, भांग, धतूरा, चावल, इसके साथ साथ तुलसी दल, और भगवान को भोग जो आपको लगाना है वह विशेष रूप से आप मखाना का भोग लगा सकते हैं। मखाना के भोग लगाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ जो कदली फल जिसे केले का फल बोलते हैं, और ऋतु फल में अमरूद वगैरह, इस प्रकार से भगवान को भोग लगाएं, भगवान प्रसन्न होंगे। 4 प्रहर नहीं हो पाएगा तो कम से कम 1 प्रहर में रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक भी आप नहीं जानते हैं तो ओम नमः शिवाय जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जप करें। महाशिवरात्रि में बिल्कुल जागरण करें, शयन न करें, और भगवान भोलेनाथ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। और दिन भर जो है कैसी चर्या रखें, और क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, या क्या जो प्रसाद तो फिर भी आपने बोला, फल तो बताया ही, और वैसे क्या 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 व्रत रखें, क्या करें? देख, उपवास व्रत की विशेष महिमा है। उपवास में फलाहार, हाँ आप बताएं मेरे भ्राताश्री डीपी शास्त्री जी, आप बोलना चाह रहे हैं, बोलें। जी,
जी, मैं कह रहा था कि व्रत जब नियम तब तो होना चाहिए। अगर कोई स्वस्थ है, निरोग है तो व्रत करें। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जो शास्त्री जी, दवा आपकी ले रहे हैं, बच्चे आवाज़ उनके लिए आवाज़ व्रत आवाज़ विषय कट है। रही है। आपका अपने आप नेटवर्क में जहाँ बैठे हैं ना, थोड़ा वहाँ पे नेटवर्क है नहीं पूरा। ठीक है, शैलेश जी से आप थोड़ा सा बताइए, उपवास जैसा आप कह मंगल रहे थे, पूजन आपका आवाज़ ठीक नहीं है देखिए, बीपी जी। उपवास व्रत की विशेष महिमा है। आप फलाहार से उपवास व्रत को रख सकते हैं, निर्जला कर सकते हैं, अन्न आहार नहीं लेना है, आप फलाहार कर सकते हैं, जल के आहार से कर सकते हैं, दुग्धा आहार कर सकते हैं, निर्जला भी कर सकते हैं। जिसकी जैसी भावना हो वो उस प्रकार से इस व्रत को पालन करेगा। इसके साथ साथ जमीन पर शयन का विशेष महत्ता है। और शाकाहार, जिसके घर में शाकाहार होता है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ पूरी तरह से आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहना है। और विशेष रूप से रात्रि में भी आपको अन्न नहीं लेना है, रात्रि जागरण करना है। और दूसरे दिन पारण जो है, भगवान शिव का विशेष पूजन करके, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और दान करके फिर पारण करना है। तो यह महाशिवरात्रि निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी रहेगी। रामदूत जी, इसी के ऊपर। देखिए सचिन जी, सबसे पहले समझने की बात है कि व्रत आवश्यक क्यों है। क्योंकि हमारे लौकिक भाषा में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। जब भी हम कोई विशेष मुहूर्त में कोई विशेष व्रत को कर रहे होते हैं तो वहां फलाहार और निर्जला का एक विशेष महत्व होता है कि जब हम सीमित भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, तो उस समय हमारी बुद्धि और मन स्थिर होता है। क्योंकि फलाहार जो होते हैं वो पौष्टिक होने के साथ साथ उनमें गुणों की महत्वता होती है, जिस वजह से हमें बुद्धि एकाग्र और मन एकाग्र करने का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसी एकाग्रता के साथ भगवान की भक्ति करने में हमें थोड़ा आसानी होती है। जब हम जब ज्यादा आहार लेते हैं या अन्न आहार ले लेते हैं तो दिन में आलस्य आना या और भी कई ऐसी मानसिक परिस्थितियां बनती हैं कि मन के विचारों का उथल पुथल होना। तो उस वजह से व्रतों का विशेष महत्व होता है। और जब हम व्रत रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बुद्धि स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, और उसकी वजह से हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और जागृत कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति का एक नियम होता है, जब भी किसी मानव को सनातन या हिंदू संस्कृति की तरफ आस्था बढ़ती है तो उसके पहले सबसे पहले उसकी श्रद्धा जागृत होती है। वो उस धर्म में अपनी श्रद्धा दिखाने लगता है, श्रद्धा के बाद उसकी आस्था, आस्था के बाद उसका विश्वास, विश्वास के बाद उसका परिश्रम और उसका प्रयास भगवान तक ले जाता है। ये 5 प्रमुख भगवान से जुड़ने के श्रद्धा, आस्था, विश्वास, परिश्रम और प्रयास, जी। जो भगवान तक पहुंचने के ये जो प्रमुख रास्ते हैं। तो व्रत का इसलिए विशेष महत्व माना जाता है कि जब आप एक संतुलित आहार लेते हैं, एक नियमित आहार लेते हैं, एक शुद्ध आहार लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ने के लिए आपकी बुद्धि और आपका मन एकाग्र हो जाता है। जाहिर सी और बात है, भजन में भी मन जाहिर सी लगता बात है, है। पूजन में भी मन लगता है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जिस तरीके की खूबसूरत बातें आप लोगों ने की, अलौकिक बातें की, जाहिर सी बात है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर जो है वो कल का दिन और बेहतर बनाने में जो है इससे मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और